जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। देखिए क्या होता है, जब परीक्षा नज़दीक आती है तो एक विद्यार्थी तो चिंतित होता ही है, उसके साथ साथ शिक्षक या फिर टीचर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि दबाव बना रहता है कि हमने जिनको पढ़ाया है वो आगे जा कर के अच्छा काम करें, परीक्षा में अच्छा अंक पाएं। एक गुरु के लिए सबसे बड़ी दक्षिणा, सबसे बड़ा उपहार यही होता है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे आगे जा कर के कुछ अच्छा काम करें। तो अब जैसे हमने कहा था कि 2024 तक लगभग आप लोगों को व्यासपीठ पर बैठ जाना है। 24 जैसे नज़दीक आता है तो प्रेशर हमारा बढ़ जाता है और जुनून निरंतर यूं ही बना रहता है। तो आइए आज फिर से हम श्लोकों को समझते हैं। श्लोकों में विशेष फोकस आप लोगों को करना है। श्लोकों से अगर हमारी मित्रता अच्छी खासी हो जाती है तो ये मान के चलिए हमारा 60% तो ऐसे ही कवर हो जाता है। कितने परसेंट? 60% कवर हो जाता है। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसको लिखना है। क्या करना है? लिखना है, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है? याद करना है। जब याद हो जाए तो बुक लीजिए या नोट्स लीजिए, उसमें इसको खोजना है और खोज करके क्या करना है? इसके अर्थ को जानना है। पहले हमने लिख लिया अपनी रफ में, इसके बाद याद कर लिया। ये सारा ये लिखना और याद करने वाला जो कार्यक्रम है आप लोग क्लास के दौरान ही कर लें तो बेहतर होगा, ताकि आपको बाद में चिंता न करने पड़े। क्योंकि बहुत सारा अपने पास मटेरियल है, अगर हम बाद का छोड़ते जाएंगे तो हमारे पास गट्ठा पड़ जाएगा, रिवाइज ही नहीं हो पाएगा। और अगर डेली का काम डेली करते जाएंगे तो बहुत आसानी से काम अपना हो जाएगा। आइए समझते हैं, पहले इनको अलग कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको अलग कर देंगे। एक श्लोक, इसके बाद ये हुआ 2 श्लोक, इसके बाद ये हुआ 3 श्लोक और ये चौथा श्लोक। ठीक है, क्लियर है ना? 1 2 3 ये 4। जैसा कि हमारी रणनीति है कि पहले हम एक एक शब्दों को समझेंगे, उसके बाद हमें समझेंगे कि इनको व्यासपीठ पर कैसे बोलना है। एक बात पुनः कह रहे हैं आप लोगों को, शायद हर क्लास में कहते हैं कि रिवीजन करते जाइएगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कितना अच्छा आप पढ़ लें, कितना अच्छा याद कर लें, वो किसी काम का नहीं रहेगा। रिवीजन या दोहराव आपको निरंतर करते रहना है और पढ़ाई में रेगुलरिटी मेंटेन करना है। आप भले ही 4 घंटे पढ़ें, लेकिन वो पढ़ाई रिदम में होनी चाहिए, कंटिन्यू। किसी दिन वो रिदम टूटने ना। रिदम मतलब आज भी पढ़ा 4 घंटे, कल भी 4 घंटे, परसों भी 4 घंटे। ये नहीं कि आज आप उत्साहित हुए 4 घंटे पढ़ा और कल आपने बुक ही नहीं खोला। ऐसे में मामला खराब हो जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। चलिए, सबसे पहला शब्द लिखा है स्त्रीणाम। क्या लिखा हुआ है? स्त्रीणाम, फिर नैव तू विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधः। क्या लिखा है? कारेत बुधः। फिर विश्वासे यह स्थितो मूढ़ः स दुःखे परिभूयते। परिभूयते क्लियर हो गया ना? एक बार फिर समझेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाए। इसके बाद ये है सुधामयम। क्या है? सुधामयम। सुधामयम, ठीक है ना? सुधामयम, फिर बचो यासाम कामिनाम रस वर्धनम। रस वर्धनम, फिर हृदयम क्षुरधारभम। क्षुरधाराभम, हृदयम क्षुरधाराभम, हृदयम
क्षुरधाराभम क्षुरधाराभम प्रियः 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 को नाम योषिताम। क्या है? योषिताम। आज का श्लोक थोड़ा टफ है, कहें ना कहें लेकिन थोड़ा टफ है। आज के श्लोक में आपको मेहनत थोड़ा और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। जो कठिन शब्द लगे उनको क्या करना है, जैसे कठिन लगा एक कठिन लगा तो क्या करेंगे, योषिताम योषिताम, इसको बार बार बोले योषिताम योषिताम योषिताम, ताकि अपनी जीभ कंफर्ट हो जाए ये पढ़ने के लिए। इसके बाद क्षुरधाराभम क्षुरधाराभम क्षुरधाराभम, फिर नाम लेभे शरणम शरणम क्वापि क्वापि, हा दैवेति दैवेति, मुह भर्तिका है मुह भर्तिका है मुह भर्तिका है। ये क्या है? मुह भर्तिका है, ठीक है, मुह भर्तिका है। क्लियर है ना? ये आपने समझ लिया, ये समझ लिया सारी चीजें। अब इसको ये क्या है? कियत कालीन कियत कालीन कियत कालीन गोकर्णो गोकर्णो मृतम मृतम। अब जैसे हम गोकर्णो आया तो आपका एक खोजने वाला मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि प्रसंग कहाँ का चल रहा है, तो आप तो इसको आसानी से ढूंढने वाले हैं। चलिए, मृतम लोकात बुद्ध्यत लोकात बुद्ध्यत लोकात बुद्ध्यत। क्या है? लोकात बुद्ध्यत लोकात बुद्ध्यत, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं श्लोक नंबर 4। ये क्या है? ये है एवं भ्रमण सा, आराम से रिलैक्स होकर, एवं भ्रमण सा गोकर्णः गोकर्णः स्वपुरम स्वपुरम समपेयिबान समपेयिबान। क्या है? समपेयिबान। रात्रो रात्रो गृहांगणे 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 स्वप्तु 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 मांगतो लक्षितः मांगतो लक्षितः। स्वप्तु गृहांगणे गृहांगणे मांगतो लक्षितः परैः परैः परैः। क्लियर हो गया? एक बार फिर समझते हैं इसको। अब लगभग हमारी आधी मित्रता हो गई है, इस बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि जो भी हम यहाँ आपको बताएं और आपको होमवर्क दें, जैसे हमने होमवर्क दिया कि आपको लिखना है, याद करना है और बुक में खोजना है, ये सारा काम आपको करना है। हम भले ही नहीं देख रहे हैं, ऐसा मान के चलिए गुरुजी ने बोल दिया है तो हमको करना है, क्योंकि हम देख तो नहीं रहे, आप करें ना करें, हम बस एक विश्वास रखें हैं आप पर कि जो भी आपको बताएंगे आप उसको बड़ी ईमानदारी से करते जाएंगे। और अगर आप लगन से निष्ठा के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो विश्वास माने कभी पढ़ाई हमारी बेकार जाती ही नहीं है, बस वो लगन से और निष्ठा के साथ पढ़ाई पढ़ी गई हो। क्लियर है ना? चलिए अब एक बार फिर समझते हैं क्या है। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधः। क्लियर? विश्वासे यह स्थितो मूढ़ सा दोखे परिभूयते सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम। क्लियर हो गया? हृदयम क्षुरधाराभम हृदयम क्षुरधाराभम प्रियः को नाम योषिताम। ये भी क्लियर हो गया। न लेभे शरणम क्वापि हा दैवेति मुहुर भर्तिकाः मुहुर भर्तिकाः मुह भर्तिकाः। इसको बल्कि ऐसे कर ले और अच्छा बनेगा, मुह भर्तिकाः मुह भर्तिकाः। कियत् कालेन गोकर्णो मृतम लोकाद बुद्ध्यत लोकाद बुद्ध्यत एवं भ्रमण सा गोकर्णः स्वपुरम समुपेयिबान समुपेयिबान। रात्रो गृहांगणे
रात्रो गृहांगणे स्वप्तु मांगतो लक्षितः, मांगतो लक्षितः परैः। क्लियर हो गया। अब समझते हैं इसको व्यासपीठ में कैसे बोलना है बहुत सरल। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अपने मन को यहाँ लग केंद्रित करेंगे तो आसानी से कवर हो जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, पहले इसको समझते हैं, समझ लें। पक्का सब लोग तैयार है ना? एकदम ऊर्जा उत्साह के साथ राधे राधे लिख दिया करिए। जो आपके मन में बात चले वो भी लिख दिया करिए, क्योंकि हम सबके कमेंट पढ़ते हैं और बड़ी प्रसन्नता होती है। विश्वास मानिए, बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप लोग कहते हैं गुरुजी जैसा आप उत्साहित होकर पढ़ाते हैं वैसा हम भी यहाँ उत्साहित होकर पढ़ते हैं। मन गदगद हो जाता है, एकदम गदगद हो जाता है। चलिए समझे अब इसको कैसे बोलना है। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानां कारेत बुधः, विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः स दुःखे परिभूयते। और एक बार देखिए इसको, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानां कारेत बुधः, विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः सा दुःखे परिभूयते। दूसरा देखिए, सुधामयं बचो यासां कामिनां रसवर्धनम्, हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम। इसके बाद ये देखिए, नाले भे शरणं क्वापि हा देवेति मुहुः भर्तिका, कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकात् बुध्ययत्। अब चौथा देख रहे हैं, एवं भ्रमण स गोकर्णः। आहा कितना प्यारा श्लोक है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। दो श्लोकों को तैयार करना ही है, रट्टा मारना ही है, एक है और एक ये है। चलिए, एवं भ्रमण स गोकर्णः स्वपुरम समुपेयिबान। फिर से देखो इसको, एवं भ्रमण सा गोकर्णः स्वपुरम समुपेयिबान, रात्रो गृहांगणे स्वप्तु मांगतो लक्षित परैः। इसको फिर से देखिए, रात्रो गृहांगणे स्वप्तु मांगतो लक्षितः परैः। लगभग हमने दोस्ती भी इनसे कर ली है और हमने समझ भी लिया है कि इनको बोलना कैसे है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बढ़िया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और अच्छा होगा कि लिखना याद करना क्लास में ही कर लें, क्योंकि एक श्लोक को 3 बार बता रहे हैं और अगर आपका ध्यान यहाँ है तो आसानी से याद हो जाएगा। आइए आपको एक विशेष जानकारी देते हैं, इसके बाद आज की क्लास को करेंगे एंड। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, इसके बाद आज की क्लास को करेंगे एंड। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर
नोट्स तैयार करवा दिया। क्या तैयार करवाया है? नोट्स। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे? तो मिलेगा आपको पीडीएफ फाइल में। कैसे मिलेगा? पीडीएफ फाइल में। ठीक है। भागवत जी का नोट्स अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग वाला, जो कि बहुत ही बेहतर क्वालिटी से तैयार करवाया गया है, इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको प्रसंग, भजन, दृष्टांत, दोहे, सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। पहले आपको ढूंढना पड़ता था गुरुजी प्रसंगानुकूल भजने कहां पर कौन सी डालनी है। जैसे सुदामा चरित्र चल रहा है उसमें कौन सी भजन डालनी है, गोकर्ण चरित्र चल रहा है उसमें कौन सी भजन डालें। तो अब हमने उसमें भी और इसकी जो क्वालिटी है इंक्रीज कर दी है, जिससे आपको अब ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहां पर क्या करना है। तो जो भागवत जी का नोट्स है 1389 है। एक कंप्यूटर टाइपिंग इसकी खासियत है कि कंप्यूटर टाइपिंग भी हो चुका है, जिसमें आपको पढ़ने में कोई समस्या ना होगी। तो कुछ लोग कहें गुरुजी शुल्क ज़्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता। तो जो पहले नोट्स हमारा तैयार था एक हस्तलिखित है। कैसा है? हस्तलिखित। ये हस्तलिखित नोट्स है। कथाएं, प्रसंग, दृष्टांत, दोहे, भजने सब कुछ इसमें भी आपको मिल जाएंगी। फर्क यह है कि हस्तलिखित है और एक कंप्यूटर टाइपिंग है। ठीक है ना? तो अगर कंप्यूटर टाइपिंग लेंगे 1389, अगर हस्तलिखित लेंगे तो 489, और अगर श्री राम कथा का नोट्स देखें तो यह है 1449 रुपए। सत्संग का नोट्स देखें तो ये 441 रुपए। प्राप्त कैसे करेंगे? प्राप्त करने के लिए इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें। आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।